हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो बेसबॉल वर्सेस स्काई बॉल होना था, लेकिन ऐसा हो ना सका और अभिषेक शर्मा जी रोहित शर्मा पर पड़ गए भारी। हम जर्सी नहीं पहनेंगे, लेकिन हम पहना कर ही रहेंगे। तो बात होगी आज इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन सबसे पहले बहुत सारी क्लैपिंग्स जो हैं वो अभिषेक शर्मा के लिए, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। और ये वाली जो T20 क्रिकेट टीम बनी है ना, और जो खेली है जिस तरीके से ये इंग्लैंड के साथ में, यहाँ पर गौतम गंभीर की जो है ना वो विन विन सिचुएशन हो गई है। और वो क्यों, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं कि अभिषेक शर्मा जिस तरह से खेले हैं, 79 रन बनाए 34 बॉल के ऊपर, बहुत जबरदस्त रहा। इसके अलावा दीगर संजू सैमसन और आगे जो है वो करते रहे, लेकिन सूर्या कुमार यादव रन नहीं आ रहे हैं उनके, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी वो मिडिल ऑर्डर में एक की फैक्टर जो है वो रखते हैं और कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा जनाब, अब अगर देखा जाए ना तो इंडिया के पास ओपनर्स की जो है वो लाइन लगी हुई है, और वो इस तरह से है कि इसमें सुदर्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, फिर शुभमन गिल है, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है। तो मेरे ख्याल में ओपनर्स की तो इनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा तगड़ा किस्म का लाइनअप जो है इन्होंने बना के रखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या बेसबॉल वालों को, मुझे तो लगा था कि स्काई बॉल होगा और ये इस तरह से खेला जाएगा कि भाई अमेजिंग ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे, काउंटर करेंगे, मगर बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रोक, क्या हुआ क्या इनके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सिर्फ कैप्टन्स की ही मैं बात कर लूँ ना, यानी इनके सिर्फ कैप्टन की मैं बात कर लूँ, तो 132 रन टोटल थे और 68 रन बनाए इंग्लैंड के कप्तान ने। बाकियों ने क्या किया, कुछ नहीं। स्पिन आपसे नहीं खेली जा रही, फास्ट बॉलिंग भी आपसे नहीं खेली जा रही, आप वरुण को भी नहीं खेल पा रहे। किस तरीके से आप आगे कम बैक करेंगे, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होगी। तो ये एक अमेजिंग जो है ना परफॉर्मेंस रही अभिषेक शर्मा की, और इसमें बॉलर जो है वो भी बहुत अच्छे रहे। अच्छा, सबसे पॉजिटिव बात ये थी कि जी बिना शामी के ही गेम निपटा दिया। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे इसमें शामी नहीं खेल रहे हैं, तो भाई बिना शामी के ही उन्होंने अर्शदीप को पावर प्ले में जो है वो 3 ओवर करवा दिए। फिर उसके बाद रोटेशन आप चेक करें, रोटेशन रही इनकी वरुण की, हार्दिक पांड्या की, अक्षर पटेल को इन्होंने रोटेट किया। बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा जी को ये साबित कर लिया कि अब उनके शर्माने का वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में, ओडीआईज में रोहित शर्मा की गौतम गंभीर के साथ नहीं बन रही हो, बल्कि इनफैक्ट गौतम गंभीर का ये स्टेटमेंट भी सामने आया है कि कोई ये ना समझे कि इंडिया ये मैच हार जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता रही थी कि जो टीम इन्होंने ड्रॉप की है ना, वो टीम एक्चुअली में बहुत तगड़ी टीम थी, वो प्लेयर्स बड़े तगड़े थे, लेकिन वो ऐसा हो ना सका क्योंकि इनकी जो आपस के क्लैशेस हैं, कुछ पर्सनल चॉइसेस हैं। सोचने वाली बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मा जी जिस टीम के साथ उतरेंगे, अगर वो टीम नहीं खेल सकी तो ये सारा प्रेशर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। कोलकाता में 7वीं जीत इन्होंने ये हासिल की है, ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। और इसमें अगर अब सोचने वाली बात ये कि इंग्लैंड कमबैक कैसे करेगा। ना आपसे बॉलिंग हो रही है, ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की है। मैं कैलम कर क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आया कि इस दफ़ा तो मुझे लग रहा था कि पहले जैसे ये बेसबॉल करते हुए आए थे और फिर मजाक उड़ा था और फिर वापस गए थे। पहले दिन तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहा था वो, अगर आपको याद हो वो वाले मैचेस। तो अब तो मुझे लग रहा था कि जी ठीक है, कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, डिफरेंट प्लानिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर तो पहली इंडिया में इतने सारे मसाइल चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, बट इंडिया की इस टीम ने और गौतम गंभीर ने साबित कर दिया कि भाई वो अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग में ठीक है। आप कंपोजिशन देखें, बैटिंग ऑर्डर देखें, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और अगर अभिषेक शर्मा के लिए एक दफ़ा और तारीफ की जाए तो किसी तारीफ से कम नहीं है। अच्छा जनाब, तारीफें तो बहुत हो गई, हम तो अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर अब कुछ बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा के ऊपर इसके बाद कितना प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अभी तो इनकी और सीरीज़ है, अभी तो और मैचेस हैं। हो सकता है इंग्लैंड कम बैक कर ले, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही है। लेकिन अगर इंग्लैंड कम बैक कर लेता है तो मैं कहती हूँ करना चाहिए, इंग्लैंड को भी हैरान करना चाहिए। प्लीज़ ग्रो अप। आप इस टाइम पर आपको सीखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पर आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हर दफ़ा आके ये नहीं कहा करें कि गलतियों से सीख लेंगे या ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। आई थिंक आपको स्ट्रेटजी बनाकर आनी चाहिए थी, आपको प्लानिंग कर कर आना चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद जो आरसीबी है, उसकी जो फ्रेंचाइज है, उसके जो फैंस हैं ना, वो भी मायूस हैं कि हमारे आरसीबीएंस ने क्या किया। कुछ तो काउंटर करते, कुछ तो खेलते। अब पता नहीं इस फ्रेंचाइज का भी क्या हाल होगा, क्योंकि इसमें इनके प्लेयर भी मौजूद हैं और फिर से ट्रॉफी नहीं आएगी। फिर से अगर यही सारी सिचुएशन रही तो आरसीबी के फैंस जो हैं, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी फ्रेंचाइज को, अपने प्लेयर्स को, वो भी बड़े मायूस हुए हैं। बड़ा ही कोई मायूस किया है इस दफ़ा इंग्लैंड की टीम ने। अच्छा, अब
रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर है। गौतम गंभीर ने जो है वो अपनी कंपोजिशन, अपनी प्लानिंग, अपनी बैटिंग स्ट्रेटजी साबित कर दी है। इसके अलावा एक और बात, भाई जर्सी नहीं पहनेंगे हम, शर्ट्स नहीं पहनेंगे, तो हम पहना देंगे। उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी ने अब कम्युनिकेट कर दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि ये आईसीसी का इवेंट है। कभी आपको पाकिस्तान नहीं आना, कभी आपको जो है वो रोहित शर्मा के बारे में सोचना है, कभी आपको जो है वो उनको भेजा जाए या नहीं, कभी आपको जो है वो शर्ट्स नहीं पहननी है। ऐसी बातें आप लोगों के जहन में आती कहाँ से? आपके फैंस कुछ और कहते हैं, आपका क्रिकेट बोर्ड कुछ और कहता है, आपकी गवर्नमेंट कुछ कहीं और चल रही होती है, एक पेज पे नहीं। अभी तक आप लोग भी एक बस में नहीं बैठे। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्लेयर्स और इंडियन अवाम, मेरा मशवरा है कि एक बस में बैठ जाए, क्योंकि ये बस आईसीसी की है और इस बस को लेके जाएगी आईसीसी। तो आपको शर्ट्स पहननी पड़ेंगी और आईसीसी ने अब आपको कम्युनिकेट किया है। तो जितने भी व्लॉगर्स इस बारे में बात कर रहे थे कि जी हमने तो पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, बता दिया, शर्ट्स नहीं पहनेंगे, नो नो नॉट एट ऑल। थोड़ा हल्के आ जाएं, थोड़ा हौले हो जाएं, क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है और हम करते हैं प्यार की बात, मोहब्बत की बात। जहां क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो हम वहीं क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये चीज़ें छोड़ें, अपने लाइनअप पर गौर करें कि आपने 23 तारीख को हमारे साथ जो मैच खेलना है वो कैसे खेलेंगे। तो आज के व्लॉग से फिलहाल इतना ही। आप शर्ट्स भी पहनेंगे, इवेंट भी खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में रंग भी जमेगा और सीटी भी बजेगी।